हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल से वो चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि उन्हें सब्सक्राइब करने पर फर्स्ट नोटिफिकेशन उन्हें मिले आपके क्लास का। और क्लास 8 का ये आपका फिफ्थ चैप्टर एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो करते हैं बेटा इसको। इसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट बताना है। इज द फॉलोइंग ऑफ द नंबर ऑफ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का क्या होता है? देखो डिवीजन मेथड क्या बोलते हैं। आपका डिवीजन मेथड होता है एफ वाली विधि से आपको उनका स्क्वायर रूट बताना है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना कि एफ वाला होता क्या है। और वैसे तो मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो इसमें लगा ही नहीं सकते, इसमें तो पूरा लॉन्ग ही आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2304, 2304 और 4। क्लियर है? अब आप देखना इधर ध्यान से। ये जो आपके जो वर्ड हैं, जो डिजिट हैं, आपको हमेशा इनके पीछे से दो दो के पेयर बना लेना। पीछे से क्या बना लेना? दो दो के पेयर, दो दो के पेयर बना लिए। ठीक है। अब आपको स्क्वायर ही तो बताना है। स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा जिन्हें नहीं पता हो, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका 100। अब जिन्हें स्क्वायर नहीं आते हो कि स्क्वायर कैसे बनाए जाते हैं, तो स्क्वायर मैंने आपको बताया था इसके नेक्स्ट वीडियो में 5.3 में कि दो दो के पेयर बनाए जाते हैं, 2 2 के। जैसे मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 5 × 5 आपका बनेगा 25। ठीक है। हमने आपसे कहा कि 2 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 2 × 2 = 4। ये आपका 2 का स्क्वायर है। ठीक है। तो वही तरीके के आपकी ये सारी क्या है? स्क्वायर है। तो ये आपके स्क्वायर है। तो आप जब देखोगे बेटा कि पहले आपको सबसे पहले काम क्या करना है, लिखने के बाद पीछे से, कहां से? पीछे से बनाना है आपको दो दो के पेयर, पीछे से इस तरीके से। ठीक है। और कभी कभी किसी का एक ही पेयर बनेगा तो उसको एक को अकेला रहने देना। ठीक है, एक ही डिजिट का। तो अब आप देखोगे यहां पर कितने हैं? 23 हैं। अब बताना कि इनमें से कौन सा रखा जाए। 23 के लिए ये 4 का रखेंगे तो 16 और 5 का रखेंगे तो 25। जाना हो जाएगा। तो किसका रखेंगे? 4 का। 4 का ही रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो अपन क्या करेंगे? 4 को 3 बार लिखेंगे। जब भी कोई चीज लिखे इस तरीके के क्वेश्चन, आपको हमेशा 3 बार उसको लिखना है, ना 1 बार ना 2 बार, ओनली 3 बार। 3 बार आपको रखना है। 2 आपके यहां पर आएंगे, 1 और 2, और एक आपका ऊपर जाएगा, छत पर बैठा दो उसको। ठीक है, रूफ। तो ऊपर रख दिया। 2 आपके यहां पर होंगे। तो 4 का क्या आया था? 16। आप यहां पे लिख दो 16। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? 13 में से 6 जाएंगे, आपके बचेंगे 7 और ये आपका कुछ नहीं। ठीक है। और अब आपको उतारने होंगे ये, तो अकेला 0 नहीं आएगा। डिवाइड में अकेला 0 उतरवाता था ना, ये अपने भैया को लेकर आएगा साथ में, अकेला नहीं आएगा। ये मान लो कि जब लड़ाई होती है ना, तो कहते हैं चलो भैया या दोस्तों को बुला लेते हैं, ये लड़ाई करेंगे। तो इस वजह से ये अकेला नहीं आएगा, ये लड़ाई करने अपने भाई को साथ में लेकर आएगा लड़ने के लिए। तो ये पूरा आएगा 0 और 4, अकेला 0 नहीं आएगा। ठीक है। तो और यहां देखना, यहां आपका होता है प्लस
4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? अब आगे समझना है, यहां कितना है 8 है ना, 8 को रखो 8 8 8 8 8 ऐसे रख लेना 4-5 बार। अब देखना इधर आप उनको यहां पर जाना है तो देखना 8 में अगर 1 को रखेंगे तो 1 का ही मल्टीप्लाई करोगे 81, और 8 में अगर आप 2 को रखोगे तो 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 164 हो जाएगा। ठीक है, 8 में अगर आप 3 को रखोगे क्योंकि इसके पास पहुंचना है अपन को, ठीक है, तो 8 में अगर 3 को रखेंगे तो 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। क्लियर है? 8 में अगर 4 को रखेंगे तो 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये तब तक रखते जाना है जब तक अपन इसके पास ना आ जाए, तब तक अपन को रखना ही पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 और 32 और 33। ठीक है, अब देखना 5 को रखेंगे तो 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25 और 4। ठीक है, ठीक है, अब 6 को रखेंगे बेटा तो 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 48 और 51। सही है। अब आप देखोगे बेटा कि अब किसको रखें, 7 को मैं ऊपर रख दे रहा हूं, है 87 इंटू 7 रखेंगे तो 49 इसके पास पहुंचना है, और 8 7 56 और 4 60। सही है, और अब रखेंगे 8 को, तब तक रखते जाना है जब तक इसके पास ना पहुंच जाए। 8 8 जा 64 और आपका बन जाएगा 704। देखो आ गया, आ गया। तो कितनी बार गया आपका, 8 बार गया, तो 3 बार रखना 8 को, 8 8 यहां लिखोगे 70 और यहां पर आ जाएगा आपका 8। अब देखो ये पूरा कट गया बेटा, कट गया। अब देखो क्या आया, स्क्वायर, स्क्वायर आया आपका 48 का स्क्वायर आया। बोलो आपका आंसर क्या आएगा 48। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, अपन ने फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। सेकेंड में आपको देखोगे बेटा, आपको ये उसी तरीके से करना है। लिखा है 4 4 8 9, यही है। ठीक है, पीछे से क्या बनाना, 2 2 के पेयर बना लिए। अपन ने यहाँ पर टेबल लिखी थी, वो टेबल साफ हो गई, अब नहीं करूंगा मैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका 100। ठीक है, अब आप देखना कि जो 44 है ये देखो कहां पर आ रहा है, देखो यहां पर, यहां पर देखो, यहां पर ही तो आ रहा है। देखो 49 जाना हो गया तो कितना रखना पड़ेगा 36, और कितने पर है 6 बार, और कितनी बार रखना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 6 6 और एक 6 आपका ऊपर, 2 6 आपके यहां आएंगे, 2 यहां होंगे, एक ऊपर जाएगा। ठीक है, 2 भैया साथ में रहेंगे, एक भैया अकेला रहेगा। ठीक है, तो कितना आया था 36 आया, तो देखो 6 का, तो अब आप इसको माइनस करोगे, 14 में से 6 जाएगा आपका 8 और यहां लिखोगे 89। क्लियर है। अब आप देखोगे कि 6 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, यहां पर प्लस करना पड़ता है 12। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर जो 12 लिखे हैं ना, 12 लिख लो ऐसे, 12 12 12 12 12 12 12 12 ऐसे लिख लिया 12। अब मैं बार बार ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं फिर आपको चेक करना बताऊंगा, आप किस तरीके से चेक कर लिया करो कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लॉन्ग देख लो। आप देखना अपन 1 रखेंगे तो 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रखेंगे तो 3 का ही मल्टीप्लाई, 4 रखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई, 5 रखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई, 6 रखेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई, 7 रखेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई, और 8 रखेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई। क्लियर है।
अब आप देखना 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका यही आएगा, 2 का इसमें करेंगे तो आपका ये आएगा, और 3 का इसमें करेंगे तो आपका ये आएगा, और 4 का इसमें करेंगे और आपका ये आएगा, और इसके पास पहुंचना है उनको, ठीक है। 5 का करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 7 अभी नहीं पहुंचे। 6 का देखते हैं, 6 6 जा 36 और 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 1 जा 6 और एक 7, सही है। अब देखो 7 का करेंगे, 7 7 जा 49 और 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 8 और 7 1 जा 7 और 8, सही है। कितनी बार कटा? 7 बार। तो अपन क्या लिखेंगे, 7 7 और एक 7 आपका ऊपर, 8 8 9, ये आपका कट गया। क्लियर है? तो ये किसका स्क्वायर आएगा? 67 का। क्लियर है बेटा? तो अब मैं आपको बार बार नहीं बताया करूंगा। अब आप जब देखोगे मैं ये डायरेक्ट 5 का किया करूंगा, 5 रख के किया करूंगा। अगर 5 रख के अगर मेरा कम आया तो यानी कि मुझे ऊपर की ओर जाना है, अगर मेरा कम आया तो यानी कि मुझे ऊपर की ओर जाना है, और अगर जाना आया तो मुझे नीचे की ओर जाना है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने यहां पर निकाला, जैसे यहां पर 625 आ गया और यहां पर कितना है, 889 है, तो मेरा ये था इससे कम है कि नहीं है? कम है ना, तो मुझे आगे की ओर जाना है, ठीक। और अगर मेरा जाना हो जाए तो मुझे पीछे की ओर जाना है, ठीक है। अब मैं अकेला 5 रख के बताया करूंगा आपको, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और सॉल्व करते हैं, इसको समझो ध्यान से। आपको पूरा करना पूरा वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं। लिखा है 3 4 8 1, पीछे से पेयर बना लो। बन गए पेयर पीछे से। तो अब आप देखोगे यहां लिखा है 34, आप देखो कहां पर है, देखो 36 जाना हो गया, ये ले लेंगे अपन 5 वाला, ठीक है ना। तो 5 वाला ले लेंगे, 5 5 और 5 3 बार ले लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। 5 और 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर प्लस होता है, आप इन्हें माइनस करो, 9 बचेगा, और ये दोनों इकट्ठे आएंगे भैया, अकेला कोई नहीं आएगा, ठीक है, साथ में आएंगे भैया आपके। अब देखो यहां पर लिखा है 10 यानी कि 1। आप देखना इधर, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूं। एक शॉर्ट ट्रिक कैसी, देखो ध्यान से। यहां पर देखना क्या है, 1, और यहां पर है आपका 10, ये 10 ही तो है। अब देखना किस संख्या से मल्टीप्लाई, तो अपन को 1 लाना है। तो देखना यहां पर देखो 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही तो आएगा, ये तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, तो गलत कर दो। अब देखो 1 कहां पर है, और देखो 1 है आपका 9 पर, 1 है आपका 9 पर ही तो है। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 9, ठीक है। 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, ले डायरेक्ट हो गया, आपकी टेंशन खत्म, ठीक है। तो आप देखो कितनी बार गया, 9 बार, तो 9 9 और यहां पर लिख दोगे 9, तो 9 8 1 और ये आपका हो गया, आपका आंसर आया है 59। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं बेटा इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके ये सारे, डिवीजन मेथड के, बस कॉन्सेप्ट को समझो। लिखा है 5 2 9, तो अपन को भैया बनाना है पीछे से, तो भाई इसको पीछे से बनाना है। तो आप देखोगे कि ये इसका भाई बन गया, देखो इसका भाई कोई नहीं है तो ये इसको अकेला रख दो, जिसका भाई कोई नहीं है उसको अकेला छोड़ दो, लेकिन पीछे से भैया बनने चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखना ये यहाँ पर 5 है, देखो किसके पास में है, देखो 2 के पास में है, यहाँ 3 तो 9 हो जाएगा, जाना हो गया ना, तो 4। तो अपन क्या करेंगे, 2 2 और 2 रख दिया, 2 का क्या आया 4, माइनस करेंगे आपका 1 और यहाँ पर प्लस होगा, 2 2 जा 4। क्लियर है। अब ये इकट्ठा उतारेंगे 29, ठीक है। अब देखना ये अपना 4 है ना, 4 रख दिया, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें मुझे ऐसी कोई संख्या रखनी है जिससे 9 आ जाए, जिससे क्या आ जाए, 9 आ जाए। यहां पर 9 है ना, 9 है,
तो आप हम देखना कि यहां पर 9 रखने के लिए, 9 आने के लिए मैं इनमें से कौन सा रख दूं? देखना 7 को रख दूं, 7 में ही तो 9 है, तो अपन क्या रख दो 9 इंटू 9, ठीक। तो 9 का क्या हो गया आपका 8, सॉरी 7 रखना था, अपन ने 9 रख दिया। 7 जा 49, ठीक है। और 7 4 जा, आपका गलत हो गया ये तो, और 9 कहां पर बनना था? और 9 कहां बनना था आपका? 3 में भी 9 बनना था, एक ये रहा आपका 3 में 9, है ना। तो आप 3 रखो, 3 रखते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, हो गया आपका इसी से ही 9 9 डबल मिल गए, तो चेक तो करना पड़ेगा कौन से 9 से हो रहा है। तो आपका कितना आ गया 3 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो 129 और ये आपका कट गया, आपका आंसर कितना आया 23 का क्या है ये स्क्वायर है। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा इधर करना पूरा वैसे ही है। कितना लिखा है 3249, यही है, ठीक है। पीछे से आप पेयर बना लो 2 2 के, बन गए पेयर। अब देखो ये 32 किसके पास में है? देखो यहाँ पर 36 जाना हो गए, यानी कि 5 की लाइन में है आपके, तो आपको 5 को 3 बार लिख दो, 5 5 5, ठीक है। कितना आएगा 25, माइनस करेंगे 12 में से 5 जाएंगे, आपके बचेंगे 7, सही है। और ये उतार लेंगे 49। क्लियर है। अब देखना 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10, अब यहां लग दो 10। अब ऐसी कोई संख्या रखो 10 में कि 9 आ जाए। अभी अपन ने रखी थी, देखो ये रहा, ये आ जाएगा क्या कि ये आएगा? ये आएगा आपका, यही आएगा। देखो 9 आपका, तो अपन ने रखा 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 7 बन जा 7। किसको रखा? 7 को। तो 7 7 और 7 7 4 9, ये आपका कट गया। आपका आंसर कितना आया 57 का स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, तो अब आप देखो यहां पे लिखा है 1369, 1369, पीछे से 2 2 के पेयर बन गए, कितना आया 13 13। देखो तो पीछे से 2 2 के पेयर बन गए अपने। अब पेयर बनने के बाद आप देखो 13 है आपके, किसमें है? देखो इसमें जाना हो गए, इसमें आपके क्या होंगे कम। तो आप देखोगे बेटा कि 3 वाला ले लेंगे, 3 3 3 और यहां पर हो गए 9, ठीक है। 13 में से 9 को माइनस करेंगे, आपके कितने आएंगे 4 आएंगे। क्लियर है। और ये भैया इकट्ठे उतरेंगे, ठीक है, लड़ाई करने के लिए। 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। अब देखो 6 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 9 आए? 7 का कर ले। देखो 7 में भी 9 है, तो देखना 7 इंटू 7 करेंगे, 7 7 जा 49, 42 और सही है, सही है। तो अपना कितने बार गया 7 बार, 7 7 और 7, तो 4 6 9, आपका कितना आया 37 का स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखो बेटा आपका है 5 7 7 6, 5 7 7 6, पीछे से 2 2 के पेयर बन गए। अब देखो ये 57 किसके पास में है? देखो यहाँ पर 64 जाना है, तो 49 7 बार है, आप रखोगे 7 7 और 7, 3 बार रखना है, बस ये ध्यान रखना है 3 बार आपको रखना है। तो आप देखोगे बेटा कि 49 है, 49 लिख दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि 7 में से 9 को माइनस करना है 17 को, तो आपके बचेंगे 8 और यहां से कट गया, ये आपका है 86 876, ठीक है। तो अब आप 7 और 7 कितने हो गए 14, यहां रख दो 14। अब आप देखो यहां पर 6 आया है,
यहाँ पर आप देखो 6 आया है, तो आप देखो इस पूरी लाइन में एक तो 4 बार 6 है और एक आपका 6 बार 6 है, और कोई 6 है क्या? तो चेक करना पड़ेगा। पहले मैं 6 रख के देख लेता हूं, अगर इससे नहीं आया तो मैं आगे रख लूंगा। 6 6 36 और आपका, हाँ सही है, तो अपन कर लेंगे 8 7 6। कितनी बार गया? 6 6 6, तो ये आपका बन गया 76 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। तो देखो बेटा इसको ध्यान से समझो। इसमें लिखा है 7921, 7921, ठीक है। तो आप देखना बेटा कि 7921 है, तो आप देखोगे बेटा कि पीछे से दो दो के पेयर बना लो, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आप देखो ये किसके पास में है, देखो 9 का तो जाना हो रहा है, 8 के पास में है ना, तो अपन क्या लिखेंगे 8 8 और 8, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे, 8 का कितना आया 64 और माइनस, तो 64 और माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 15, और ये दोनों भैया इकट्ठे आ गए आपकी लड़ाई करने के लिए, और यहाँ पर 8 और 8 हो गए आपके 16। अब देखो 16 में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए? एक तो पहले पर एक है और एक है आपका 9 पर, ठीक है ना। तो 9 वाला रखेंगे अपन, एक का करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, तो आप जिसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1521। क्लियर है? तो अपन लिख देंगे 1521, और किसको रखा गया था? 9 को, तो 9 9 और 9, ये हो गया आपका 89 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं आए तो आप शुरू वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो आपको और क्लियर तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा अपन क्वेश्चन करते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, जिसमें आपको लिखा गया है 5 7 6, ठीक है। तो अब आप देखो ना बेटा कि पीछे से पेयर बनाना है आपको, तो इसका भैया कोई यही नहीं है, यहां देखो यही तो है 2, 3 का तो जाना हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा आपका। तो आप लिखोगे 2 2 और 2, 3 बार लिख लिया, 2 का क्या हो गया 4, देखो ये यहां पर लिखा है, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा 1, और लिखोगे 76, और 2 और 2 कितना आ गया 4 हो गया। क्लियर है? अब आप देखोगे यहां पर क्या है 6, तो आप देखो 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आया है? मुझे दिख रहा है एक तो 6 जीरा और एक जीरा 4 वाला, तो अपन 4 वाला रख के देखते हैं। तो आप देखोगे बेटा 6 इंटू 6 रखे, 6 सॉरी 4 वाला रखने के लिए बोला था, तो अपन करेंगे 167, यही आएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 4 4 और 4 176। क्लियर है? कितना आया 24 का, ये आपका क्या है स्क्वायर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है 1024, यही है। पीछे से क्या बना लो, दो दो के पेयर बना लो, बन गए। अब यहां पर आया है 10, 10 देखो किसके पास में है, देखो 3 के पास में है 3 के, तो अपन क्या कर दो 9 लिख दो और 3 3 3, 3 बार लिख दिया, ठीक। 10 में से जाएगा 1 बचेगा, और ये दोनों भैया इकट्ठे आएंगे लड़ने के लिए, ठीक है। 3 और 3 क्या आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब आप ऐसी कोई संख्या का यहां मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए, तो 4 लाने के लिए आपको 1 2 है, 2 से ही तो बनता है, तो अपन क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, और अपन करेंगे तो आएगा आपका। क्लियर है? तो देखो 2 2 और 2 1 2 4, आपका आएगा 32 का स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 को अब सॉल्व करते हैं बेटा। देखो आपको दिया गया है 11 में 3136, 3136, पीछे से दो दो के पेयर बन गए,
क्लियर है? पेयर बनने के बाद आप देखो ये 31 किसके पास में है? 5 के पास में है, तो अपन क्या लिखेंगे 5 5 5 3 बार लिखना है और यहाँ लिख देंगे 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। माइनस करेंगे बेटा 11 में से 6 और आपका ये दोनों भैया इकट्ठे आएंगे, ठीक है। 5 और 5 यहाँ क्या बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। अब देखो 10 बनाने की यहाँ 6 है, 6 लाने के लिए आपके पास एक ये रहे 6 और एक ये रहे 6, तो 6 वाला रखा जाएगा। ये आप खुद ही रख के चेक कर लेना। तो आपको किसने रखा 6 6 6 और ये तो आपके कट जाएंगे आपके, तो ये किसका स्क्वायर आ गया आपका 56 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 5.4 का। तो आप देखो बेटा इसमें लिखा है 900, ठीक है। तो पीछे से आपको पेयर तो बनाना ही है, बनाना है कि नहीं बनाना? तो आप अकेला रह गया 9, देखो 9 किस में आता है, देखो 3 में आता है। आप क्या लिखोगे 3 3 और 3 9 कट गया, 3 और 3 कितना हो गया आपका 6 और ये आपके बच्चे 00 वाले भैया। तो 00 किस में आता है, देखो 10 में आता है और 10 का क्या होता है 1 होता है, एक ही 0 आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही तो होता है, देखना 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू 0 यानी कि 0, तो 0 ही तो रखा ही आएगा यहाँ पर। तो आपका क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर आ जाएगा ये। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों को नहीं आया हो दोबारा से फिर से इसी वीडियो को देखें जिससे कि उनका ये क्लियर हो जाएगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।